हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज MOSFET. MOSFET stands as metal oxide semiconductor field effect transistor. ट्रांजिस्टर है which is made up of semiconductor type of material, और सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, जैसा आप सब जानते हो, कि कंडक्ट करता है एट अ पार्टिकुलर टाइम, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट इसमें कंडक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो इस एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, फैक्ट डिवाइसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इनमें जो आपकी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्रॉम योर सोर्स टुवर्ड्स द ड्रेन, वो इसमें जो इमिशन हो रही है दैट इज ड्यू टू फील्ड। वो जो मूवमेंट हो रही है दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर सोर्स टुवर्ड्स द ड्रेन, वो मूवमेंट एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिससे ये इमिशन होता है। दैट्स व्हाई ये फैक्ट डिवाइसेस इनको कहते हैं। तो अगर आपका मॉसफेट एक सर्किट डायग्राम में कनेक्ट किया जाए, किस तरह से इसका सर्किट डायग्राम बनता है, एक इंस्ट्रूमेंट में मॉसफेट को किस तरह से लगाते हैं, तो आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम मॉसफेट के बारे में देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सिंबल देखते हैं। तो इसका सिंबल आपको क्लियरली दिखेगा कि 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं? ड्रेन, सोर्स और गेट। गेट से आप पॉजिटिव पोल्स देते हैं, और ये जो बीच में सबस्ट्रेट जो इसमें होते हैं, जो मूवमेंट के लिए जब इनमें इमिशन स्टार्ट हो जाता है, एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, आप गेट के नीचे अगर आप इस साइड मेरी लेफ्ट साइड पे अगर देखोगे, आप सोर्स और ड्रेन के बीच में जो है एक लेयर सी होती है, इसी में आपका फील्ड इमिशन प्रोड्यूस होता है और आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं फ्रॉम वन टू अनदर एंड। ठीक है, तो इसमें आपका एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि MOSFET which stands as metal oxide semiconductor field effect transistor is a semiconductor device. A MOSFET is most commonly used in the field of power electronics. A semiconductor is made of manufactured material that acts neither like a insulator nor a conductor. ठीक है, जैसे आप एक मटेरियल की अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए, जिनको आपने क्लासिफाई किया है इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में, तो ये फैक्ट डिवाइसेस आपके जो मॉसफेट है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, इट पोजेसेस अ सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर 3D व्यू अगर इसका देखा जाए कि ये किस तरह से दिखता है, तो यहाँ इस पिक्चर्स में आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि इसका सोर्स एंड कौन सा है, ड्रेन एंड कौन सा है, और गेट पल्स आप कहाँ पे प्रोवाइड करते हो। इसको आप लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है। स्कीमेटिक स्ट्रक्चर अगर इसका आप देखोगे तो क्लियरली दिखेगा आपका कि सोर्स इलेक्ट्रोड, ड्रेन इलेक्ट्रोड की पोजीशन कहाँ पे है, गेट डाइलेक्ट्रिक आप कहाँ पे प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, और ये चैनल फॉर्मेशन जो आपका प्रोड्यूस बन जाता है, इसमें जो आपका फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन फॉर्मेशन बनता है, चैनल बनता है, आपके सबस्ट्रेट किस तरह से मूव करते हैं, वो इस सिमेट्रिक पिक्चर में आपको क्लियरली से दिख जाएगा। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल देखें इसका, तो कहते हैं कि a metal oxide semiconductor field effect transistor is based on the modulation of charge concentration by a MOS capacitance between a body electrode and a gate electrode located above the body and insulated from all other devices region by a gate dielectric layer, which in the case of a MOSFET is an oxide such as सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आप जो इसमें सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ मॉसफेट में,
जैसा कि हम ले रहे हैं वो है आपका इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर if dielectrics other than an oxide such as silicon dioxide, which is often referred to as oxide, are employed, the device may be referred to as a metal insulator semiconductor FET. Okay, compared to the MOS capacitor, the MOSFET includes two additional terminals. वो कौन कौन से हैं जो आपने फिगर्स में भी देखे हैं, which is source and drain, each connected to individual highly doped region that are separated by the body region. यहाँ पे दो टाइप्स के हैं, N टाइप और P टाइप, N चैनल MOSFET, P चैनल MOSFET। ठीक है, सिर्फ क्लासिफाई इनकी वजह से किया गया है, N टाइप और P टाइप है। जैसे आपने कॉमन इमिटर या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जब हम थायरिस्टर्स की देखते थे तो किस तरह से वो P टाइप मटेरियल P टाइप की डोपिंग की जाती थी या N टाइप की डोपिंग की जाती थी, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ये मूवमेंट होती है करंट की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो N टाइप का होगा तो किस तरह से एक इसका एक दिखता है N चैनल, और P चैनल किस तरह से दिखता है। N and P channel of MOSFET. If the MOSFET is an N channel or N MOSFET, then the source and drain are N positive region and the body is P region. ठीक है, और ऐसे ही वाइस वर्सा इन केस ऑफ P टाइप चैनल में क्या होगा, the source and drain are P positive region and the body is a N region. Cross connection of NMOS with channel of state. इस फिगर में आप देखोगे किस तरह से आपका यहाँ पे हमने एनपीएन चैनल लिया है, मीन्स जो उसका चैनल फॉर्मेशन है दैट इज पी चैनल फॉर्मेशन हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें पूरा आपका दिखाया गया है कि एंडोप रीजन कहाँ पे है, फॉर्मेशन जो हो रहा है, सोर्स सबस्ट्रेट्स वगैरह, सोर्स ड्रेन, पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसकी दिखाई गई है फिगर में। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट, फिर से वही रिपीट कि क्या करेगा ये, व्हेन अ नेगेटिव गेट सोर्स वोल्टेज, जैसा कि हम सब जानते हैं गेट पल्स से आप एक ट्रांजिस्टर को, कोई भी जैसे आप ये फेड डिवाइसेस ले रहे हो तो इनको हम कंट्रोल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग गेट पल्स आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप क्या कह रहा है, when a negative gate source voltage is applied, it creates a P channel at the surface of the N region, analogous to the N channel case, but with opposite polarities of charges and voltages. When a voltage less negative than the threshold value is applied between gate and source, the channel disappears and only a very small sub-threshold current can flow between the source and the drain. यहाँ आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू मीन्स आप कहाँ पे, एक होता है थ्रेशोल्ड, आप कह सकते हो वो वाली करंट हो वहां पे कि फ्लो करना स्टार्ट हो रहा है, आपका चैनल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, पर आपका जो फ्लो है करंट कैन फ्लो फ्रॉम, जो फ्लो है वो स्मॉल है, अभी थोड़ा सा ही, और वो कहाँ से हो रही है, उसका पाथ कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द सोर्स टूवर्ड्स द ड्रेन। ठीक है, ये फिगर की तरफ से दिखाया गया है कि जो हमने वर्किंग देखी बाय मीन्स ऑफ फिगर, आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सोर्स और ड्रेन के बीच में अगर आपको यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मीन्स इमिशन स्टार्ट हो गया है, एक एन चैनल टाइप फॉर्मेशन हो गई है, और उस चैनल की डायरेक्शन आपको क्लियरली दिखेगी फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स द ड्रेन। जब मैं, अगर आप यहाँ पे वोल्टेज भी आप देख रहे हो जो मैं कनेक्ट किया है बिटवीन टू टर्मिनल सोर्स और ड्रेन, और जैसे ही हम वो, यही आपकी वोल्टेज है, ये जो आप ये वी एस दे रहे हो दैट इज नथिंग बट अ गेट पल्स
जो आप प्रोवाइड कर रहे हो एट द टाइम ऑफ कंडक्शन. The device may comprises a silicon on insulator device in which a buried oxide is formed below a thin semiconductor layer. ये thin semiconductor layer कहाँ बनती है? P टाइप, ये जो चैनल आपका बन रहा है, अगर आप P टाइप ले रहे हो या N टाइप ले रहे हो, तो N चैनल जो बन रहा है उसमें जो फॉर्मेशन हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम योर सोर्स टू ड्रेन, और जहाँ पे आप गेट पर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो बीच वाला जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो आपका फील्ड इमिशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो थिन लेयर बन रही है, ये वो वाली हम डिस्कस कर रहे हैं. कहता है, इफ द चैनल रीजन बिटवीन द गेट डाइलेक्ट्रिक एंड अ बरीड ऑक्साइड रीजन इज वेरी थिन, द वेरी थिन चैनल रीजन इज रेफर्ड टू एज अ अल्ट्रा थिन चैनल रीजन with the source and drain region formed on either side thereof in and or above the thin semiconductor layer. अगर कि वो लेयर बहुत थोड़ी सी बन रही है, थिन फॉर्मेशन ऑफ लेयर हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ लेयर उस चैनल में बन रही है, तो हम उसको कह सकते हैं, उस चैनल को अल्ट्रा थिन चैनल रीजन कह सकते हैं. Alternatively, the device may comprise a semiconductor on insulator device in which semiconductors other than silicon are employed. When the source and drain region are formed above the channel in whole or in part, they are referred to as raised source or drain source region, drain regions. ओके, तो ये था आज का टॉपिक मॉसफेट के बारे में, किस तरह से इसकी फील्ड इमिशन हो रही है, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं पी टाइप को, एन टाइप को, क्या फर्क है दोनों की कॉन्फ़िगरेशन का, किस तरह से पी चैनल को आप रिप्रेजेंट करा सकते हो, पी टाइप मॉसफेट दिखा सकते हो, एन टाइप मॉसफेट दिखा सकते हो, फील्ड इमिशन कैसे हो रही है, अगर कि वो इमिशन प्रोड्यूस कर रही है, एक छोटी सी थिन लेयर फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, किस तरह से ये यूज होते हैं, और इनका नाम साइड डिवाइसेस में क्यों आया, वो हमने इस टॉपिक में कवर किया. नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू.